हेलो, नमस्ते। मैं शिखा मिश्रा रांची से आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैंने गणपति जी की पूजा की है, इसलिए मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कैसे पूजा की है, कैसे तैयारी की है, कैसे किया जाता है। ये सभी कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ। तो सबसे शुरू आज मैं देखी आपके सामने ये गणपति जी की आरती जलाई हूँ, आप देख सकते हैं। जय भगवान। आप लोग भी ले लीजिए आरती। भगवान। तो मैं कैसे पूजा करती हूँ ये आप लोग देख लीजिए, मैंने कैसे सजाया है सब कुछ। ये गणपति जी हैं हमारे, आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। ये मैंने मोदक बनाया है। मैंने सब कुछ अपने हाथ से ही बनाया है, मोदक सब कुछ, लड्डू वगैरह सब कुछ मैंने अपने हाथ से ही बनाया है। इसलिए मैं आज आप लोगों को सब कुछ दिखाना चाहती थी कि मैंने कैसे पूजा की है, मैं क्या करती हूँ। और मैं आज आप लोगों को कुछ और भी जानकारी देना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे पूजा कीजिएगा, क्या कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों को ओम गण गणपते नमः कहती हूँ और कहती हूँ कि इसी मंत्र से आप शुरुआत कीजिएगा पूजा की। साथ ही आज के दिन गणपति जी को लाल कपड़े, लाल पुष्प और लाल चंदन से ही उनको तिलक कीजिएगा। गणपति जी की पूजा में तुलसी माता को नहीं दिया जाता है, यानी तुलसी के पत्ते नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि तुलसी माता ने गणपति जी से विवाह करना चाहा था, तो उन्होंने कह दिया था कि मैं आपसे विवाह नहीं करूँगा। इससे तुलसी माता रुष्ट होकर गणपति जी को श्राप दे दिया था कि आपके ना चाहते हुए भी आपकी दो शादी होगी और दोनों में आप बट जाएंगे। तो ऐसे ही उनको श्राप दे दिया था। तब गणेश भगवान भी क्रुद्ध होकर तुलसी माता को श्राप दे दिया कि आपका भी विवाह एक असुर से होगा। इसीलिए इन दोनों में दुश्मनी होती है, इसलिए आज के दिन यानी गणपति जी में तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। तो आप लोग भी मत कीजिएगा, मैं ये बता रही हूँ। साथ ही आप जो भी वस्त्र पहने काले और नीले नहीं होने चाहिए, ये निषिद्ध माना गया है, इनके नहीं पहना जाता है। आप लाल वस्त्र ही ज़्यादा पहने तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लाल वस्त्र सबसे शुभ वस्त्र माना जाता है। गणपति जी को अगर आप घर में लाना चाहते हैं या फिर घर में स्थापित करते हैं तो उनकी बाएं सुर की गणपति लाएं, क्योंकि बाएं सुर की गणपति को पूजा करने से गणपति बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आप लोग बाएं सुर गणपति ही लाएं, क्योंकि दाहिना सुर सिर्फ मंदिर में रहता है, घर पे आप बाएं सुर वाला ही लाएं। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर आप गणपति की पूजा इस बार नहीं कर पाए हैं किसी भी कारणवश, और एक और बात, जैसे आप लोगों की आर्थिक तंगी हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो गणपति जी की संकल्प करें, कोई भी लड़ाई झगड़ा करके उनको स्थापना मत करें। आर्थिक तंगी हो तो मत करें, अगले साल संकल्प करके उनसे क्षमा मांग लें और अगले साल उन्हें लाएं, स्थापित करें, पूजा करें। गणपति जी सब समझते हैं, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे और ज़रूर पुकार सुनेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो जो भी
अच्छे से पूजा करें। अगर आपने गणपति को स्थापित किया है अपने घरों पे, तो उस दिन लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी का अपमान ना करें, और गणपति जी को आपने जो भी भोग बनाया है तीनों पहर उसे ज़रूर दें। गणपति जी को नमकीन भी दिया जाता है, तो आप उसे ज़रूर वो भोग दें। तो ठीक है, मैंने आपको ये जानकारी दी। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो भी महिला गर्भवती होती है, तो गणपति जी की सुर पे वो सिंदूर लगाएं, उनके चरणों पे लगाएं, और उस सिंदूर को अपने माथे पे तिलक करें। इससे आपके बच्चे खूबसूरत होते हैं और आपके बच्चे बुद्धिमान होते हैं। तो आप लोग गणपति जी की ऐसी ही पूजा कीजिएगा। मैंने जो भी पूजा की थी आपको बताया था कि किस प्रकार पूजा किया जाता है गणपति जी का, किस प्रकार उनको लिया जाता है। मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था, इसलिए मैं आज आपको फिर से बताने आई हूँ। और आशा करती हूँ कि सभी नियम आपने किए होंगे और करते रहें, आपको अच्छा होगा। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि गणपति जी को लाल पुष्प चढ़ाएं। अगर आपको इच्छित वरदान मांगना है तो मैं समी का पत्ता ज़रूर चढ़ाएं, इससे आपकी इच्छा की पूर्ति ज़रूर होगी। गणपति जी के लिए आप फुल वस्त्र पहने, बाजू आपकी खुली नहीं रहनी चाहिए, पीठ खुली नहीं रहनी चाहिए। ऐसे कपड़े पहने जो आपके शुद्ध हो, स्वच्छ हो और पूरे तन ढके हुए हो। सिर्फ आपका सिर चेहरा दिखना चाहिए और 2 हाथ दिखना चाहिए। बाकी सारे तन ढक कर ही गणपति जी की ये पूजा होती है। तो आप लोग भी वैसे ही पूजा कीजिएगा। ऐसा माना जाता है, ऐसा किया जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ठीक है, आप लोग भी आरती ले लीजिए। अगर आप लोगों को मेरा ये पूजा, मेरा ये ब्लॉग सभी अच्छा लगा होगा तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। साथ ही मैं आप लोगों को उद्यापन भी बताती हूँ कि जैसे उद्यापन 10 दिनों के लिए रखते हैं, कोई 5 दिनों के लिए रखते हैं, कोई 3 दिनों के लिए, कोई 1.5 दिनों के लिए रखते हैं। तो अगर आप लोगों ने उद्यापन करना है तो सबसे पहले गणपति जी को पूजा करें, हवन करें, यज्ञ करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं। चाहे ब्राह्मण जितने हों, 1, 2, 5, 10, 11 जितने हों, उन्हें भोजन खिला ले, उन्हें दान दे। कुछ भी आपको इच्छा अनुसार आप दान दे सकते हैं। उसके बाद आप जो भोग बनाए हैं वो भगवान जी को अर्पित करके खिलाकर उसके बाद आप सब कुछ करके उन्हें विसर्जित कर सकते हैं। विसर्जित करने के लिए जैसे आप तालाब या नदी नहीं जाते हैं तो अपने घर में ही एक स्वच्छ बाल्टी में या टब में पानी ले ले, गंगा जल दें, उसमें इत्र दें और उस पर भगवान गणेश को जो मिट्टी की होती है उसे विसर्जित कर दें। और जो मार्बल की होती है, अगर आपने मार्बल की लगाई है या करते हैं तो उसको एक बार पानी में डुबो